नमस्ते दोस्तों और वेलकम टू जिंगू जी एक्सप्लेनेशन। चाहे आप यहाँ लेटेस्ट एनिमे ब्रेकडाउन्स देखने आए हों या अपने फेवरेट मांगा और मानवा की स्टोरीज को डिटेल में समझना चाहते हो, हम यहाँ सब कुछ हिंदी में एक साथ एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप यहाँ नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और चलो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। चैप्टर 2। चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां चैप्टर 1 खत्म हुआ था। सबवे ट्रेन कार 3434 अचानक से झटके से रुक जाती है और अंदर घुप अंधेरा छा जाता है। एक छोटा सा फ्लफी क्रीचर जिसके छोटे हॉर्न्स हैं, सींग हैं और उसने स्ट्रॉम मैट पहना है जिसे डोकेबाई कहते हैं। इसका नाम बिहयोंग है। पैसेंजर्स के ऊपर हवा में तैरता हुआ आता है। डोकेबाई बोलना शुरू करता है पर टेक्स्ट बबल्स में अजीब से पढ़े न जाने वाले एलियन सिंबल्स होते हैं। पैसेंजर्स दर्द के मारे अपने कान बंद कर लेते हैं क्योंकि आवाज एकदम चुभने वाली फ्रीक्वेंसी जैसी लगती है। हमें डरे हुए पैसेंजर्स के क्विक रिएक्शन शॉट्स दिखते हैं। यू सांगाहा डर के मारे किम डोगजा का हाथ पकड़ लेती है। डोकेबाई अपनी थुड्डी यानी चिन खुजाता है और समझ जाता है कि इंसान उसकी भाषा नहीं समझ पा रहे। वो एक गहरी सांस छोड़ता है, फ्री सर्विस खत्म होने की बात बड़बड़ाता है और अचानक से एकदम फ्लुएंट लैंग्वेज में बोलता है, आह आह, क्या अब ठीक सुनाई दे रहा है? ली हियोन संग, जो एक तगड़ा और ईमानदार सोल्जर है, आगे आता है। अपने मिलिट्री बैकग्राउंड की वजह से वो रॉब से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता है ये कोई टेररिस्ट अटैक है या फिर कोई नया होलोग्राम। हान म्योंग ओ, जो डोगजा का घमंडी डिपार्टमेंट हेड है, आगे घुस आता है। वो डोकेबाई को धमकाता है, अपना फोर हिलाकर चिल्लाता है कि वो पुलिस को कॉल करेगा और उसके बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस हैं। डोकेबाई इनकी धमकियों पर बस स्मर्क करता है। इंसानों के पावर या एटीट्यूड का उस पर कोई असर नहीं होता। पैसेंजर्स की शिकायतें बंद करने के लिए डोकेबाई चुटकी बजाता है। हवा में एक बहुत बड़ा होलोग्राफिक स्क्रीन बन जाता है। स्क्रीन पर साउथ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर का लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। वो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को इस अचानक आई मुसीबत में शांत रहने को कह रहे हैं। अचानक ब्रॉडकास्ट स्क्रीन पर प्राइम मिनिस्टर के बिल्कुल बगल में एक और डोकेबाई आ जाता है। एकदम से लाइव टीवी पर प्राइम मिनिस्टर का सिर ब्लास्ट हो जाता है। काफी ग्राफिक सीन है। ट्रेन के डब्बे में भयंकर डर और पैनिक फैल जाता है। पैसेंजर्स को आखिरकार समझ आ जाता है कि ये कोई मूवी की शूटिंग, प्रैंक या टेरर अटैक नहीं है जिसमें पुलिस उन्हें बचा लेगी। ये मौत का खेल सच में हो रहा है। एक चमकती हुई ब्लू, थोड़ी ट्रांसपेरेंट डिजिटल स्क्रीन किसी आरपीजी गेम के क्वेस्ट विंडो जैसी किम डोगजा और बाकी सभी पैसेंजर्स के सामने हवा में पॉपअप होती है। पैनल इंटरफेस का एग्जैक्ट टेक्स्ट कुछ इस तरह दिखाता है। मेन सिनेरियो नंबर 1, प्रूफ ऑफ वैल्यू, कैटेगरी मेन, डिफिकल्टी F, क्लियर कंडीशन, एक या उससे ज्यादा जिंदा जीवों को मारो, टाइम लिमिट 30 मिनट, कॉम्पेंसेशन 300 कॉइन्स, फेलियर पर सजा, मौत। हवा में एक डिजिटल काउंटडाउन क्लॉक शुरू हो जाती है जो बार बार ये याद दिलाती है कि उनके पास किसी का खून करने या खुद मरने के लिए सिर्फ 30 मिनट हैं। किम डोगजा हैरानी में उस ब्लू स्क्रीन को देखता रहता है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं जब उसके दिमाग की बत्ती जलती है और सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर देखता है जिसमें वेब नॉवेल का आखिरी चैप्टर खुला हुआ है जो उसने अभी अभी पढ़कर खत्म किया था। 3 वेज टू सर्वाइव इन अ रूइंड वर्ल्ड, TWSA। चैप्टर किम डोगजा के चेहरे के एक क्लोजअप पर खत्म होता है। उसको पूरी तरह से समझ आ जाता है कि पिछले 10 साल से वो अकेले जो अपोकलिप्टिक नॉवल पढ़ रहा था वो अब उसकी आंखों के सामने सच हो चुका है। पूरी दुनिया में अब वो अकेला इंसान है जिसे पता है कि आगे क्या होने वाला है। ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट, चैप्टर 3। हम पहला सीन में देखते हैं साइको का अगला कदम, द पाइकोपैथ मेक्स हिज मूव। चैप्टर शुरू होता है जहां किम नामवोन, वो सफेद बालों वाला लड़का, अपने हाथ में एक स्विस आर्मी नाइफ यानी चाकू लिए हुए है। वो उस कमजोर बूढ़ी दादी मां को घेर लेता है क्योंकि उसे लगता है अपना सिनारियो क्लियर करने के लिए उन्हें मारना सबसे आसान होगा। ली ह्यून सॉन्ग, वो सोल्जर, उसे रोकने के लिए आगे आता है। वो उसे कानून और इंसानियत का वास्ता देता है पर नामवोन उस पर बस हंसता है। नामवोन उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब इस दुनिया में सोसाइटी के पुराने रूल्स काम नहीं आएंगे। ह्यून सॉन्ग रुक जाता है। वो उस औरत को बचाना तो चाहता है पर डोकेबी के डरावने रूल्स के आगे उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। वो अभी किसी का खून करने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम देखते हैं डोगजा का दाव, डोगजाज गैम्बल। डोगजा ये सब चुपचाप देख रहा है। उसे TWSA नॉवल पढ़ने का गोल्डन रूल याद आता है। शुरुआत में मेन कैरेक्टर्स के आगे पीछे मत घूमो।
नामवोन आगे चलकर असली हीरो का एक मेन, हालांकि साइको साथी बनने वाला है। वैसे तो डोगजा चुप रहना चाहता था, पर वो नॉवल की तरह यहां लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। वो उस छोटे लड़के ली गिलियोंग के पास जाता है। डोगजा प्यार से उस कांपते हुए बच्चे से वो कीड़ों वाला जाल यानी नेट मांगता है। गिलियोंग डरा हुआ है, पर उस पर ट्रस्ट करके वो नेट उसे दे देता है। फिर हम देखते हैं मास्टर प्लान सक्सेसफुल, द लूप होल एग्जीक्यूटेड। डोगजा नेट खोलता है, अंदर हाथ डालता है और एक जिंदा टिड्डी यानी ग्रास हॉपर निकालता है। बिना कुछ सोचे वो उसे अपने हाथ में मसलकर मार देता है। उसकी आंखों के सामने एक ब्लू होलोग्राफिक मैसेज आता है, आपने एक जिंदा चीज को मार दिया है। मेन सिनेरियो नंबर 1 क्लियर हो गया है। कॉम्पनसेशन के तौर पर आपको 300 कॉइन्स मिले हैं। डोगजा चैन की सांस लेता है। उसकी थियरी एकदम सही निकली। सिनेरियो में सिर्फ एक जिंदा चीज को मारना था, जरूरी नहीं कि वो कोई इंसान ही हो। फिर हम देखते हैं जो तेज वही जिंदा, द सर्वाइवल ऑफ द फास्टेस्ट। डोगजा इस ट्रिक को सिर्फ अपने तक नहीं रखता। वो कीड़ों वाला नेट यू सांगा और ली ह्यूनसोंग की तरफ फेंककर उन्हें चिल्लाकर कहता है कि इन कीड़ों को पकड़ो और मारो अगर जिंदा रहना है तो। जैसे ही नेट हवा में जाता है वहां भगड़ मच जाती है, पर उसे यू सांगा या ली ह्यूनसोंग नहीं पकड़ते, बल्कि डोगजा का वो डरपोक बॉस डिपार्टमेंट हेड हान म्यंग ओ उसे छीन लेता है। वो खुद की जान बचाने के लिए किसी की परवाह नहीं करता। बाकी लोगों को भी समझ आ जाता है कि क्या करना है और वो सब उन कीड़ों पर टूट पड़ते हैं। ये एकदम पैथेटिक और डेस्परेट सीन है, जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए टिड्डियों के लिए कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। फिर हम देखते हैं नामवून का गुस्सा, नामवून्स फ्यूरी। किम नामवून ये सब नौटंकी देख रहा होता है। उसका शिकार दादी मां बच जाती हैं और उसका खून करके पावर दिखाने का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। नामवून इस बात से आग बबूला हो जाता है कि एक आम से दिखने वाले सूट बूट वाले बंदे ने उसका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला मोमेंट खराब कर दिया। वो अपना सारा गुस्सा और किलिंग इंटेंट किम डोगजा पर डालता है और चाकू लेकर उसकी तरफ दौड़ता है। फिर हम देखते हैं कॉइन्स की ताकत, द पावर ऑफ कॉइन्स। जैसे ही नामवून उसकी तरफ भागता है, डोगजा के लिए जैसे वक्त धीमा हो जाता है। वो एकदम शांत है। वो अपना सिस्टम इंटरफेस खोलता है और अपने पर्सनल स्टैट्स चेक करता है। डोगजा ग्रास हॉपर मारने से मिले 300 कॉइन्स का यूज करता है। वो सारे कॉइन्स अपने फिजिक या स्टैमिना स्टैट को अपग्रेड करने में लगा देता है, जिससे उसकी फिजिकल पावर एक आम इंसान से कई गुना बढ़ जाती है। फिर हम देखते हैं पलटवार, द काउंटर अटैक। नामवून डोगजा तक पहुंचता है और उस पर चाकू से हमला करता है। ब्लेड डोगजा को लगती है, पर उसके नए अपग्रेडेड स्टैट्स की वजह से उसे खरोच तक नहीं आती। नामवून की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नामवून के इस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हुए डोगजा एक जोरदार मुक्का नामवून के मुंह पर जड़ देता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। डोगजा ने साबित कर दिया कि इस नई दुनिया में सिस्टम की नॉलेज होना ही सबसे बड़ा हथियार है। चैप्टर वहीं पर खत्म होता है जब 30 मिनट का टाइमर अपने आखिरी और सबसे टेंशन वाले सेकंड्स में पहुंचता है। कैरेज में मौजूद सभी लोगों की किस्मत हवा में लटकी हुई है, क्योंकि काउंटडाउन 0 की तरफ बढ़ रहा है। ऑमनिशेंट रीडर्स व्यू पॉइंट चैप्टर 4। फर्स्ट सीन में आखिरी सेकंड्स की अफरा तफरी। टाइमर अब खत्म होने की कगार पर है। पूरे डिब्बे में चीफ पुकार मची है। जिन्होंने टिड्डियां मार दी थी उनकी तो थोड़ी जान में जान आई, पर बाकी लोग एक दूसरे को मारने पे उतारू है। किम नामवून, वो सफेद बालों वाला साइको, अभी भी डोगजा से खुनास खाए बैठा है। वो हमला करने की कोशिश करता है, पर डोगजा उसे एक्सपर्ट रीडर की तरह हैंडल कर लेता है। नए रूल्स। डोगजा को रियलाइज होता है कि वो सबको नहीं बचा सकता। दादी माँ के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि सारे कीड़े खत्म हो चुके हैं। ये सीन थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि यहाँ डोगजा को समझ आता है कि अब से लाइफ पहले जैसी कभी नहीं होगी। जैसे ही टाइमर 000 होता है, एक भयानक सन्नाटा छा जाता है और फिर बूम! जिन्होंने कोई किल नहीं किया था उनके सर तड़-तड़ फटने लगते हैं। इस कैरेज 3807 से डोगजा की वजह से उम्मीद से ज्यादा लोग बच निकलते हैं। डोगजा खुद, यू सांगा, HR वाली लड़की, ह्यूनसोंग फौजी, म्योंगो डरपोक बॉस, गिलियोंग कीड़े वाला बच्चा और वो साइको नामवून। डोक्काबाई वापस आता है और देखता है कि इस कैरेज में तो काफी लोग बच गए। वो डोगजा को एक्स्ट्रा कॉइन्स देता है उसकी स्मार्टनेस के लिए। अब वो अनाउंस करता है कि मजाक खत्म, अब पेड सर्विस शुरू होगी। जैसे ही ट्रेन का दरवाजा खुलता है, सबकी बोलती बंद हो जाती है। बाहर सोल शहर नहीं बल्कि एक नरक बन चुका है।
आसमान में अजीब मॉन्स्टर्स उड़ रहे हैं और हर तरफ सिर्फ धुआं और आग है। बगल वाले कैरेज 3707 का दरवाज़ा खुलता है। वहां से सिर्फ एक बंदा बाहर निकलता है जो पूरा खून में नहाया हुआ है। द प्रोटैगनिस्ट, ये है यू जुंगह्युक। इसने अपने कैरेज के हर एक इंसान को मार दिया है ताकि वो अकेला सबसे ताकतवर बन सके। डोकजा उसे देखते ही पहचान लेता है। यही है उसकी नॉवल का असली हीरो। जुंगह्युक को हजम नहीं होता कि डोकजा के कैरेट से इतने लोग जिंदा कैसे बच गए। वो बिना वक्त गवाए डोकजा का गला पकड़ता है और उसे ब्रिज के किनारे हवा में लटका देता है। वो डोकजा की आंखों में देखकर पूछता है, तू है कौन बे, और तू जिंदा कैसे बचा? अब डोकजा की जान यू जुंगह्युक के हाथ में है। अब पता चलेगा कि डोकजा इस सुपर ह्यूमन हीरो के सामने अपनी जान कैसे बचाएगा।